सर्वे के बाद यहाँ पर लोगों का काफ़ी हजूम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हो चुके हैं। आइए उनसे जानेंगे कि वहाँ का जो सर्वे हुआ है उसके बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में भगवान शिव की प्रतिमा मिली है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम सब लोगों के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। और जो 350 साल से जिस तरीके से आतताइयों ने उस पर कब्जा किया हुआ था, आज वो सच उजागर हो गया है। मैं सबसे पहले तो वो 5 शिव शक्तियों को नमन करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और आज ये सच जो 350 साल से दबा हुआ था वो आज पूरी दुनिया के सामने है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपनी तरफ से। हर हर महादेव! हर हर महादेव! आपको आज कैसा महसूस हो रहा है, आप इस विषय में बताएं। महसूस बड़े गर्व की बात है, हर्ष की बात है। जितने भी इन्होंने आतताइयों ने आक्रांताओं ने जिस हमारे चुन चुन के प्रख्यात विख्यात जो भी मंदिर थे उन्होंने तोड़ फोड़ का जो इन्होंने मस्जिद बनाई है, आज वो सीध हो गया। तो यहाँ पे सब मंदिर थे, मस्जिद तो इन्होंने 400-500 साल पहले इन्होंने बनाई है। हर जगह जहाँ पे हमारी जो होगा वो मंदिर निकलेगा और सुंदर और अच्छा मंदिर बनना चाहिए। और यही हमारी सबकी मांग है कि हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म अब ये बनना ही चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ओवैसी बोल रहा है कि वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये तो भारत के अंदर आपको जो मस्जिदों में से मंदिर निकल रहे हैं, अगर मक्का मदीना भी खुदवा डालोगे तो वहाँ भी शिवलिंग मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि जो वहाँ पर मस्जिद बनी है वो दोबारा मस्जिद के रूप में ही निकल कर आएगी, कोई मंदिर का निर्माण वहाँ पर नहीं होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है और हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है। पहले जो जिनकी हुकूमत थी उन्होंने हमारी संस्कृति मिटाने के लिए मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। आज जो हमारी हुकूमत है, और हुकूमत से भी ज़्यादा हम कह रहे हैं कि हमारा संविधान अगर वो हमें अधिकार दे रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस अधिकार के थ्रू हमारे वापिस अवशेष मंदिरों के निकल रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं इस देश की जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, ताकि इस देश में आक्रामकता ना आए और प्रॉपर वे में जो है धर्म की समानता है। जो हमारा देश कहता है ना कि वैसे तो गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखना चाहते हैं। तो हमारा जो है, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं आगे, उसको संभाल के रखना चाहती है। हम चाहते हैं उनका भी धर्म इस देश में बचा रहे, अदरवाइज तो दिक्कत होगी फिर। और संविधान को हम पालन करते हुए पूरा प्रतिकार करेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, या वापिस मस्जिद बननी चाहिए। 91 एक्ट की अवहेलना की जा रही है, ये कम्युनिस्टों द्वारा बयान दिया जा रहा है। इस वाले जो ये विषय है इसमें जो है ये लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें लगातार जो है पूजा होती आ रही थी। बल्कि 91-92 के बाद तो सिर्फ साल में एक वर्ष जो है, वर्ष में एक बार जो है पूजा की जो है अब परमिशन दी थी प्रशासन ने, ये गलत है। तो इस पर जो है लागू नहीं होता। और ये हमारे जो है बड़े ही इष्ट देव का, महादेव का मंदिर है, तो हम इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि जब आपके यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई किसी भी विवादित जगह पर हमारी जो है नमाज कबूल नहीं करते हैं, तो फिर आप खुद सोचिए कि आपको जो है कितनी गलत जगह पे नमाज अदा करने का जो है अवसर दिया गया था। तो आप खुद अब आगे बढ़कर यहाँ पे प्यार मोहब्बत का एक पैगाम दीजिए और इसको जो है हिंदुओं को सौंप दें। ये मेरा अनुरोध है। इसमें मेरा भी एक कहना है आपसे कि जिस प्रकार से इन्होंने 91 एक्ट की अवहेलना की बात ये मुस्लिम पक्ष कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मस्जिदों के अंदर जो हमारी मूर्तियाँ जिनको तोड़ा गया, खंडित करा गया, जैसे शिवलिंग है हमारा, अगर उनके ऊपर अभद्र कुछ गलत कार्य हो रहे हैं, मान लीजिए उनके ऊपर मलमूत्र किया जा रहा है या उनके ऊपर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, तो क्या 1991 का एक्ट हम देखेंगे, या हमारे आराध्य देव जिनसे हमारी धर्म संस्कृति जीवित है, जिनसे हम जीवित हैं, जिससे हमारा हिंदुओं का अस्तित्व है, हम उसे देखेंगे? क्या हम अपनी मूर्तियों पर अश्लील हरकत करते हुए, अभद्र व्यवहार करते हुए, उनके ऊपर गलत कार्य करते हुए, मलमूत्र करते हुए, क्या हिंदू समाज इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है? मस्जिद को आज मस्जिदों के अंदर क्या हो रहा है? जहारा मस्जिद के अंदर मथुरा की जो मूर्तियां तोड़ी गई थी, मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जब तोड़ा गया, उसकी मूर्तियां जो निकाली गई, जहारा मस्जिद के अंदर उसमें सीढ़ियों पे उसके नीचे गुदवा दिया गया।
और कि जो भी नमाज पढ़ने के लिए जाएगा वो उन सीढ़ियों के ऊपर से पैर रख के जाएगा। आज वजू का जो गंदा पानी जो होता है, आज वो उसके अंदर शिवलिंग के ऊपर छोड़ा जा रहा है, वो उसको क्यों सामने क्या नहीं कहा जा रहा? क्या मलमूत्र का पानी क्या हमारे शिवलिंग के ऊपर बहा जाएगा? क्या दुनिया का कोई एक्ट ऐसा बनेगा जिसके ऊपर हमारे शिवलिंग के ऊपर, भगवान की मूर्तियों के ऊपर अश्लील हरकतें करी जाएंगी? हिंदू समाज उसे सहन कर सकेगा क्या? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा है तो ये सबसे बुरा हो रहा है। हमें बहुत खुशी है इस बात की। आज वहाँ पर जो भगवान शिव की प्रतिमा निकली है, इससे आपको हर्ष है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमें न कोई आपका क्या कहना है? ये शिवलिंग मिली है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए? होना चाहिए, बनना पूरा चाहिए। होना चाहिए। सब साथ में बनना चाहिए, होना चाहिए। गलत करा जो भी करा है। आज मंदिर की पुनर्निर्माण की आप मांग करते हैं? जी बिल्कुल, पुनर्निर्माण की हम मांग करते हैं। मांग क्या करते हैं, देखिए आप ये मान के चलिए कि ये जितनी भी मस्जिदें हैं जिन पे विवाद चल रहा है, ये मस्जिद नहीं है। पुनर्निर्माण की तो बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब पहले से ही मंदिर थे। और आपने देखा होगा कि अभी तक जितनी भी मस्जिदों पे विवाद चल रहा है, वो मस्जिदें बिल्कुल मंदिरों से सटाकर बनी हुई हैं। चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो अंदर कोई और भी हो, शाही ईदगाह मस्जिद हो, चाहे ज्ञानवापी हो। अब ज्ञानवापी नाम से ही प्रतीत होता है कि ये भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है। ज्ञान का कुआं एक ज्ञानवापी का मतलब होता है। तो इसमें क्या है, ये भारत की संस्कृति को दबाने की जो इनकी असफल कोशिश थी, वो इसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे सच एक ना एक दिन तो सामने आना ही होता है। चाहे अभी अयोध्या का आया था, अभी काशी का भी आया है, धीरे धीरे मथुरा भी आना है। और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जो आक्रांताओं ने इन्होंने वो भारत पर कब्जा करने की अपनी नाकाम कोशिश करी थी, उसमें ना तो कभी सफल हो पाए थे, ना ही इन फ्यूचर कभी सफल हो पाएंगे। वहाँ पहले भी मंदिर था, अब भी मंदिर है, और इन फ्यूचर आगे भी मंदिर ही रहेगा। हम जय श्री राम, जय जय भोले की सब लोग, हम भारत के, हिंदुस्तान के इस मामले में अपनी सरकार के, अपने लोगों के, अपने जो भी हमारी मातृशक्तियाँ जिन्होंने इस मामले में इस मुद्दे को उठाया, हम सब उनको नमन करते हैं। और इसी के साथ बोलो भारत माता की जयकारा, वीर बजरंगी, द्वारा धमकी दी जा रही है, यदि मस्जिद को हाथ लगाया गया तो वहां पर तलवारें निकल जाएंगी। देखिए, हमारे योगी जी बैठे हुए हैं सरकार में। योगी जी देवतुल्य हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि हिंदू समाज उनकी छत्र छाया में सुरक्षित है। और मेरी पूर्ण आशा है कि योगी जी और मोदी जी के होते हुए, चाहे आक्रांता कितनी ही तलवार निकाल ले, कितने ही बम निकाल ले, वो दाग दे हिंदू समाज के ऊपर। हिंदू समाज ने सदैव अपनी छाती पर हमेशा बम खाए हैं, तलवारें खाई हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पिता तुल्य, देव तुल्य यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। पूरा संत समाज आज एकत्र है, इसलिए हमारा मंदिर बनेगा, अवश्य बनेगा। जी देखिए, अतीत में जो भी हमारे धार्मिक स्थलों पर जो भी उनको भ्रष्ट किया गया, नष्ट किया गया, अगर वर्तमान में वो उभरते हैं, वापस आते हैं, तो मेरा मानना है कि वो हमें दिए जाने चाहिए। क्योंकि हम एक मानव होने के साथ साथ सबसे पहले हिंदू है। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन सर्वप्रथम मैं हिंदू हूँ। और अगर मेरे धार्मिक संगठनों पर ऐसे सबूत, ऐसे साक्ष्य निकल रहा है, तो उनको बिल्कुल हमें दिया जाना चाहिए और हमें मौका दिया जाना चाहिए। और जिस 1991 के एक्ट पे जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग, जिसके आधार पे वो अपने आप का बचाव कर रहे हैं, वो एक तरफा लाया गया था, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। आप एक चीज़ बताइए, आप मेरे घर पे जाके कब्जा कर लेंगी, और कल को अगर मैं सशक्त होऊंगा, मैं सत्ता में आऊँगा और अपने घर पर दोबारा अपना कब्जा मांगूंगा, तो इसमें गलत क्या है? वो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा को, सब कुछ होने के पहले वो हिंदू है। और जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं है, वो राजनीतिक चाटुकार है, फिर उनसे आप कुछ मत पूछिए, उनका कोई अस्तित्व भारत में नहीं होगा। मैं ये मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से हिंदुओं को वहाँ पर कब्जा दिलाया जाए, और जो एक दिन पूजा होती है उसे 7 दिन दिलाया जाए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और जो लोग कहते हैं तलवारें निकालने की, तो इतिहास भूल जाइए। औरंगजेब का और हुमायूं का और अकबर का शासनकाल नहीं है, यहाँ पे भारतीय संविधान का शासन चलता है। और हम शांत हैं। हम किसके रक्त हैं? परशुराम के। हम रक्त हैं महाराणा प्रताप के। हमने सदैव शांति से कार्य करने की बात की है, लेकिन जब हम युद्ध स्थल में उतरे हैं तो हमने बड़े बड़े के सीने चीर दिए हैं। अकबर की सेना ने भी हमारे आगे घुटने टेके थे, उससे बड़े आप नहीं हैं।